नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली अपडेट सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि हैकर्स ने पिनाका रॉकेट बनाने वाली कंपनी तक पहुंच बनाने का दावा कर लिया है। दरअसल ITwire.com के अनुसार विंडोज अल्फा रैंसमवेयर यानी कि ब्लैक कैट ने सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया का डेटा चुरा दिया है और इस समूह ने डार्क वेब पर कई दस्तावेज भी जारी किए हैं और ये जो डेटा है वो करीबन 2 TB का हो सकता है। सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की जो वेबसाइट है वो इस वक्त खुल नहीं रही है। मैंने भी कोशिश की, ऐसे में साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया है। ये जो हैकर्स हैं उन्होंने कहा कि चुराए गए डेटा में इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग और कई तरीके के चित्र और हथियारों का ऑडिट भी शामिल है, जिसमें कि रॉकेट पिनाका MK1 EDM1, प्रोपेलेंट पिनाका MK1 इनहांस्ड, प्रोपेलेंट पिनाका MK2 गाइडेड, प्रोपेलेंट आकाश बूस्टर, प्रोपेलेंट RTRS, प्रोपेलेंट अस्त्रा मार्क 2, प्रोपेलेंट PSOMO XL, प्रोपेलेंट स्काई रूट, प्रोपेलेंट स्टार बूस्टर। इसके अलावा माइंस यानी कि वैभव, विशाल, आदर्श और कई जो हथियारों की जानकारी है उसे हैक कर लिया गया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से और कंपनी की तरफ से अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सेंधमारी हो सकती है क्योंकि इसमें ब्रह्मोस प्रोपेलेंट भी शामिल है। हालांकि ये बहुत बड़ी सेंधमारी है। अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई में जांच का विषय भी बनता है, क्योंकि दोस्तों पिनाका का हमने एक्सपोर्ट भी किया है और अर्मीनिया हमसे पिनाका को ही लेने वाला है, तो चीज़ें बहुत साफ हो जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी सेंधमारी है और 2 TB का डेटा का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी जानकारी इन लोगों ने हासिल कर ली होगी। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, देखते हैं आगे रक्षा मंत्रालय क्या कार्रवाई करता है और क्या बोलता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो कि नेवल वेरिएंट की है उसे प्राथमिकता दी है और भारतीय नौसेना की टीम इस पूरे प्रोग्राम की निगरानी भी कर रही है, जो कि 1500 किलोमीटर रेंज वाला LRLSCM प्रोग्राम है, जिसका कि मेकशिफ्ट लॉन्चर से ग्राउंड बेस्ड ट्रायल किया जाना है, वो भी इस साल। कहा यह जा रहा है कि कुछ टेस्ट होने के बाद इसे नेवल वॉरशिप और ब्रह्मोस यूनिवर्सल लॉन्चर मॉडल से भी दागा जा सकेगा। इसके अलावा DRDO इसके एयर लॉन्च वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जिसे कि SU-30 के सेंटर पायलॉन से दागा जा सकता है। इसके अलावा सेना के लिए ट्रक माउंटेड वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा और यही नहीं, सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी इसका तैयार किया जाएगा और ये सारे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि राफेल फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों पिछले साल फ्रांस ने 1000 किलोग्राम वाली हैमर एयर टू ग्राउंड वेरिएंट का क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरा कर लिया है और अब फ्रांस की तरफ से खबर आई है कि 1000 किलोग्राम वाली हैमर वेरिएंट को राफेल F4.1 स्टैंडर्ड में लगाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल फ्रांस की वायुसेना और फ्रांस की नौसेना अपने विमान वाहक पोत से करेगी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय नौसेना को भी 26 राफेल मरीन F4.1 स्टैंडर्ड मिलेंगे और डैसॉल्ट एविएशन भी अपने प्रोडक्शन को ब्लॉक 4 स्टैंडर्ड में बदल चुका है। ये जो नई हैमर मिसाइल है उसमें GPS, इनिशियल गाइडेंस किट, रेंज ऑगमेंटेशन किट इसमें होगी और राफेल F4.1 स्टैंडर्ड का जो फाइटर जेट है वो अपने साथ 3 हैमर हथियारों को ले जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की VEM टेक्नोलॉजीज ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी सीबेल के साथ पिछले साल हाथ मिलाया था, जिसके तहत दोनों ही कंपनियां मिलकर S100 UAV को भारत में बनाएंगी। कुछ खबरें सामने आई है कि VEM टेक्नोलॉजीज मेड इन इंडिया S100 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV को एरो इंडिया 2023 में प्रदर्शित करेगी। आपको बता दें कि S100 UAV किसी भी मौसम में दिन और रात में ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और इसे जमीन और समुद्र दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बड़े पैमाने पर पेलोड्स को भी ले जा सकता है। यही नहीं, ये जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वातावरण में भी ऑटोमेटिक रूप से अपने मिशन को पूरा कर सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। दरअसल DRDO पिछले साल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 2 डेवलपमेंटल ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है और इन डेवलपमेंटल टेस्ट को मेकशिफ्ट ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर से किया गया था और अभी इसके फ्रेश डेवलपमेंटल ट्रायल भी होने जा रहे हैं और ये जो ट्रायल्स होंगे वो प्रोडक्शन रेडी कॉन्फ़िगरेशन के साथ होंगे। वहीं DRDO ने अडानी डिफेंस और भारत डायनेमिक्स के साथ भी एक गठजोड़ किया है, जो कि प्रोडक्शन पार्टनर्स के तौर पर है, ताकि बड़ी संख्या में इन्हें भारतीय सेना के लिए बनाया जा सके। आपको बता दें कि 2021 में भारतीय सेना ने 20 IGLA-S लॉन्चर्स, 216 मिसाइल्स को भी शामिल किया है, लेकिन बड़ी संख्या में यानी कि 5000 मिसाइल्स और 258 सिंगल लॉन्चर और 258 मल्टी लॉन्चर्स को स्वदेशी सिस्टम से तैयार किया जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत काफी कार्य कर रही है, जिसमें कि 200 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन आर्मी एयर डिफेंस
नेटवर्किंग एंड ऑटोमेटेशन जो प्रोजेक्ट है उस पर कार्य चल रहा है और कहा जा रहा है कि अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है इंडियन आर्मी का, वो इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क के समान होगा, जो कि ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कमांड और कंट्रोल सेंटर होगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के एयर ऑपरेशनल का कंट्रोल और मॉनिटरिंग कर सकता है। कहा जा रहा है कि सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं और इसका इंटीग्रेशन हर स्तर पर जल्द से जल्द किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, गुयाना की तरफ से कहा जा रहा है कि वो HAL के द्वारा तैयार किए गए ड्रोनियर 228 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, जिसका इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड करती है, इन्हें भारत से खरीदेगा। दरअसल गुयाना करीबन 2 ड्रोनियर 228 भारत से लेगा अपनी, यानी कि गुयाना की डिफेंस फोर्सेस और एयर कोर के लिए, जिसका इस्तेमाल गुयाना मैरीटाइम पेट्रोल ड्यूटीज के लिए करेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान वो अपने समकक्ष जैक सुलिवन समेत अमेरिका के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे। वहीं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद ये वार्ता दोनों देशों के संबंधों में बड़ा मील का पत्थर भी साबित हो सकती है। बता दें कि 2022 में जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद जो संयुक्त बयान सामने आया था, उसमें कहा गया था कि दोनों ही देश ICET पर चर्चा करेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर चर्चा की जानी है। आपको बता दें कि NSA अजीत डोभाल एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि सचिव स्तर के 5 अधिकारियों में से इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार G सतीश रेड्डी, दूरसंचार विभाग के सचिव के राजाराम और DRDO के महानिदेशक समीर V कामत भी शामिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ICET का जो मकसद है वो दुनिया को ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी प्रदान करना है जो तुलनात्मक रूप से काफी सस्ती हो। और ICET के तहत दोनों देशों ने सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान भी की है, जिनमें की वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, इनोवेशन, स्पेस और 6G और सेमीकंडक्टर जैसी उन्नत संचार पद्धतियां शामिल हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने बॉम्बे हाई के पास पश्चिमी तट पर फ्रेंच नेवल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चार्ल्स डी गॉल के साथ द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया और इस दौरान भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI अवाक्स और IL-78 ईंधन भरने वाले टैंकर ने भी भाग लिया। फ्रांसीसी नौसेना ने राफेल M और E-2C हॉक आई के साथ भाग लिया। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने ताइवान को लेकर अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। चीन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम फौज उतारने से भी पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका को चीन की तरफ से चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। और हाल ही में दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भी यह बात सामने आई थी कि 2025 में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध भी हो सकता है। इस दौरान अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि ताइवान के मुद्दे पर चीन से संघर्ष की आशंका काफी ज्यादा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो वन चाइना पॉलिसी को काफी गंभीरता से ले और दोनों देशों की ओर से जारी साझा बयानों को माने। वहीं चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका को ताइवान के साथ सैन्य संबंधों पर भी रोक लगानी चाहिए और ताइवान चाइना का हिस्सा है और हम ईमानदारी के साथ इसका अधिग्रहण करना चाहते हैं। इसके अलावा चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने सहयोगियों पर चीन की चिप तकनीक का बहिष्कार करने के लिए भी दबाव बना रहा है, जिससे कि अमेरिका अपने हितों को साध रहा है। चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से दुनिया भर के उद्योगों को नुकसान होगा। चीन ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया कि अमेरिका हमेशा लोकतंत्र, आज़ादी और मानवाधिकारों का दिखावा करता है और खुद दूसरे के घरेलू मामलों में दखल देता है। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।